आइए हम आपको जो है क्लास 5 का नेचुरल डिजास्टर ये जो चैप्टर है ये समझाने का प्रयास करते हैं। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति, डिजास्टर मतलब होता है आपदा। ठीक है, इसको समझना है आपको। तो डिजास्टर पहले बेसिकली इसमें जो है नहीं दिया गया, लेकिन हम बता देते हैं। ये जो डिजास्टर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमैन मेड और दूसरा नेचुरल। ह्यूमैन मेड कहने का मतलब है जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे आप रोड से जा रहे हैं और कार से टकरा गए, तो कार भी आप चला रहे थे, कार को बनाया भी आपने। जैसे इतना बड़ा बड़ा डैम है, डैम लीकेजेस हो जाते हैं, प्लेन है, प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये सब ह्यूमैन मेड मतलब जो आदमी की गलतियों के द्वारा होता है। यहाँ पे है नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति इन द सेंस जो सिंपल याद रखना भारत की भाषा में, तो जो भगवान के द्वारा कोई भी ऐसा आपदा, संकट, विपत्ति आता है। जैसे भूकंप आ गया, आदमी तो भूकंप नहीं लाया। बाढ़ आ गया, आदमी तो बाढ़ नहीं लाया। तो ये नेचुरल डिजास्टर कहने का मतलब है प्रकृति आपदा, जो प्रकृति के द्वारा, जो भगवान के द्वारा ऐसी आफत, विपत्ति सब आता है। ठीक है, कुछ दिए गए हैं ओवरव्यू ऑफ लेसन में। जैसे हम इसमें नेचुरल डिजास्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने भूकंप, फिर फ्लड जो बाढ़ वगैरह तुम लोग देखते होगे। ड्राउट मतलब सुखाड़, साइक्लोन मतलब तूफान, आंधी तूफान, सुनामी है, फिर कैनो है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात। अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक क्या है। सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल जो है डिजास्टर का डेफिनेशन भी है, एनी नेचुरल इवेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। जब भी कोई ऐसा प्रकृति आपदा जिससे कि मनुष्य कोई जीवन को या फिर उसकी संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, उसी को नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। सबसे पहले हम अर्थक्वेक का उदाहरण समझेंगे। अर्थक्वेक का हिंदी होता है भूकंप। तो पहले एक कहावत होती थी कि भूकंप कैसे आता है। पहले लोग कहावत में करते थे कि अच्छा जानते हो शंकर भगवान अपना करवट बदलते हैं तो भूकंप आता है। ऐसे लोग मतलब उतना जानकारी नहीं था, तो इस प्रकार की बातें वो कहा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस और विज्ञान ने उन्नति किया है, लोगों को सब चीज़ें समझ में आने लगी कि हमारा अर्थ जो है, ये पृथ्वी है, इस पर डिफरेंट प्लेट्स हैं। प्लेट जैसे होता है ना, टेबल के ऊपर प्लेट्स रख दो, और वो प्लेट जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, और प्लेट के ऊपर ये तुम्हारा घर बना हुआ है, ये तुम्हारी सब चीज़ जो है बना हुआ है। तो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, या तो डाइवर्जेंस होता है या कन्वर्जेंट होता है, तब जो है तुम्हारा ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो ये सडन सैकिंग, अर्थक्वेक का मतलब सडन सैकिंग। सैकिंग मतलब यहाँ तुरंत जो है डोलने और हिलने लगना, पता भी नहीं चलता है कि कब भूकंप आया कब नहीं। ठीक है, और इसमें जो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ के लेयर पढ़े होंगे, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट जो है आउटर लेयर है। तो जब आउटर लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो मूव करता है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और अर्थक्वेक जो है कह सकते हो कि इससे कई बार सुनामी भी आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। अब जैसे हिमालय में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। नेपाल में देखो भूकंप आया था, तो भूकंप के कारण नेपाल जो कह सकते हो कि हिमालय पे बसा हुआ है, तो हिमालय हर कहा जाता है 100 साल में 1-2 सेंटीमीटर अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए उसे यंगपुर माउंटेन भी कहा जाता है। अब हिमालय में देखो भूकंप आया, तो नेपाल में बहुत सारी इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्षति पहुंचा। तो ये जो है भूकंप के कारण कई बार जो है लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, मतलब जो डेब्रीज वगैरह रहते हैं वो सड़क पर गिर जाते हैं। अब देखो इस अर्थक्वेक के जो पढ़ने का, जो स्टडी करने का है, वो सिस्मियोलॉजी कहलाता है। जैसे हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। जैसे हम जंगली जानवरों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भूकंप के बारे में पढ़ता है उसे सेस्मियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जिससे अर्थक्वेक को नापा जाता है कि कितने रिक्टर स्केल पे जो है भूकंप आया है, उसको जो है सेस्मियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको मापने का क्या यंत्र है? रिक्टर स्केल। याद रखना इसको, किस यंत्र से नापते हैं? रिक्टर स्केल। इसके काउज क्या क्या हैं? तो काउज सबसे पहले है इंटरनल प्रेशर। तुमको पता ही है कि जब हम इनर कोर की तरफ जाएंगे तो पूरा ये मॉल्टेन मैग्मा रहता है ना। मॉल्टेन मतलब एकदम गला हुआ, और ये जो है मॉल्टेन मैग्मा, ठीक है, और कई बार जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि ये प्लेट का मूवमेंट जो भी हमने आपको बताया, जिसके कारण
कि ये अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब ये भूकंप जहाँ से शुरू होगा उसको हम क्या कहेंगे, फोकस। जहाँ से भूकंप शुरू होगा उसको क्या कहेंगे, फोकस। क्या फोकस किसको कहते हैं, जहाँ से भूकंप शुरू होता है स्टार्टिंग पॉइंट को, ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम फोकस कहेंगे, ठीक है। और फोकस के ऊपर का जो सरफेस होगा, अर्थ का सरफेस होगा, उसको इपिक सेंटर कहेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इपिक सेंटर पे भी होता है। जैसे ये अर्थ है गोल मटोल, तो अर्थ के ये ऊपर वाला लेयर क्रस्ट है, क्रस्ट में ही स्टार्ट होता है, तो जहाँ स्टार्ट हुआ उसको फोकस, और फिर धीरे धीरे वो ऊपरी सतह की ओर पहुँचेगा, उसको कहेंगे इपिक सेंटर, ठीक है। इसके परिणाम क्या होते हैं, होता कुछ नहीं है, जो घर वगैरह बना हुआ है वो टूट जाता है, गिर जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत आदमी वगैरह इसे चप के मर जाता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, बस आदमी, ठीक है, मर जाता है, प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखना है।